ओम शांति। सभी बच्चे अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बच्चे अपने मूल स्वरूप को देखो। मूलतः तुम यह हो, सितारा। मूल अवस्था में तुम यही हो, सितारा। बाकी बच्चे इस सितारे के पार्ट हैं। कल्पों कल्प, जन्मों जन्म अनेक पार्ट इस सितारे ने बजाए हैं। फिर बच्चे जैसा पार्ट वैसी बुद्धि, वैसा मन, वैसे संस्कार अपने आप इमर्ज हो जाते हैं। इसलिए पार्ट, मन, बुद्धि, संस्कार, इन सबसे परे तुम हो। सबसे परे तुम जो सितारे स्वरूप मूल आत्मा हो, उसे देखो, उसकी अनुभूति करो। कभी तो बच्चे समय निकाल कर उस अवस्था में जाओ। बुद्धि में उलझे हुए नहीं रहो। तुम्हारी बुद्धि इस जन्म की बातें ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 जन्म पिछले जन्मों की बातें बुद्धि में लाती रहेगी। पर आत्मा अनादि है। तुम्हारा मन इस जन्म के पास्ट, फ्यूचर इसी में घूमता रहेगा। कभी कभी वर्तमान में भी रहेगा। तुम्हारे संस्कार 2, 4, 10, 20, 50 जन्म पहले वाले होंगे, इस जन्म के होंगे, पर तुम अनादि हो। उस अनादि स्वरूप की अनुभूति करो। कभी समय निकाल कर 1-2 मिनट, 5 मिनट उस स्वरूप में बैठो, जहां तुम्हारा कोई पार्ट नहीं है। बस तुम हो। तुम कोई नहीं हो, पर तुम हो। उस स्थिति में रहो। देखो बच्चे, कैसे लगता है उस स्थिति में। एक बार तुम उस अवस्था में गए कि बार बार उस अवस्था में जाने का मन होगा। वो अवस्था ही ऐसी है, वो स्थिति ही ऐसी है। जब कोई पार्ट ही नहीं तो कोई देह भी नहीं, न मेल तन न फीमेल तन, कुछ भी नहीं। देखो कैसे लगता है।
वह मूल रीसेट की अवस्था है। बच्चे उस अवस्था में जाओ। रीसेट की अनुभूति अपने आप होती जाएगी। वो स्थिति, वो अवस्था रीसेट का बटन है। सब रीसेट हो जाएगा तुम्हारे जीवन में, बस उस अवस्था में जाओ। बड़ा सुख है बच्चे। कभी तो निकलो यहाँ से और अपनी बुद्धि वहाँ लगाओ। देखो कैसे लगता है। बाकी उलझन तो तुम चाहो तो सदा की है, वो कभी समाप्त नहीं होगी, कभी नहीं। जब तक शरीर है तब तक उसे अन्न पानी नींद व्यवस्था देनी पड़ेगी, वस्त्र, ये सब उलझन है बच्चे। सबसे परे जाओ। देखो माया यहाँ ही आती है, बाकी माया कहाँ है बताओ। सारे दिन भर में माया कहाँ आती? खाने पीने में, वस्त्र अलंकार में, व्यवस्था में, रिश्तों में। बेवजह उलझन है, माया आती रहते हैं। तुम भी उन्हीं बातों में उलझते रहते हो, बल्कि तुम्हें पता है वही होगा जो होना है, फिर भी तुम उलझते रहते हो। क्यों उलझ रहे हो? ज्ञानी हो तुम, योगी हो, साक्षी होकर देखो जो हो रहा है। कोई गाली दे रहा है तो उसे भी साक्षी होकर देखो, उसका पार्ट है। कभी सुना है किसी को कोई किसी आत्मा को गाली दे रहा है? सुना है क्या? नहीं बच्चे, आत्मा को कोई गाली नहीं देता कभी। समझ की बात है। गाली तो नाम रूप को दी जाती है। देखो कभी आत्मा को गाली दी है क्या किसी ने? तेरी आत्मा ऐसी वैसी? नहीं बच्चे, तुम नाम रूप में हो इसलिए तुम्हें बुरा लगता है। कभी किसी ने आत्मा का अपमान किया है? आत्मा की निंदा की है? कभी नहीं बच्चे। आत्मा की ग्लानि की है? कभी नहीं। देखो जब आत्मा का कुछ होता ही नहीं है तो फिर तुम परेशान क्यों हो रहे हो इन सभी बातों को लेकर? कभी सुना है किसी ने कभी आत्मा की स्तुति की है, आत्मा को सम्मान दिया है? नहीं बच्चे, आत्मा को यहाँ न अपमान मिल रहा है न सम्मान मिल रहा है, क्योंकि कोई आत्मिक स्थिति में है नहीं, न लेने वाला न देने वाला। यही उलझन है, यही माया है जिसमें तुम उलझ रहे हो, तुम्हें खबर ही नहीं है। तुम्हें माया देखनी है? कुछ नहीं करो, बस बैठो और देखते रहो। किसे पता है? भोजन करने वाले व्यक्ति को। कुछ नहीं करो, तुम्हें माया दिखेगी स्पष्ट रूप से। मैं कहता हूँ, कोई कुछ खा रहा है, पी रहा है, चाय पी रहा है, कॉफ़ी पी रहा है, भोजन कर रहा है, पानी पी रहा है, इवन पानी पीने में भी माया आती है। तुम उसे देखना,
बस ऑब्जर्व करना, दूर से देखना उसे, बस एकटक देखते रहना, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, तुम्हें साफ माया दिखेगी, स्पष्ट रूप से, एकदम स्पष्ट रूप से। तुम अपने में माया को नहीं देख पाओगे, पर जब कोई बॉडी कॉन्शियसनेस के किसी भी कर्म में बिजी है, उसको दूर से देखो, तुम्हें दिखेगी माया कैसे कार्य कर रही। उस माया को देखकर तुम अपने आप को चेक करो। जब तुम ऐसे कर्म करते हो, कार्य करते हो, कहीं ऐसी माया तो नहीं आती? समझ की बात है। कोई भी देह से संबंधित कर्म हो, माया दिखेगी। गुस्से में, नाराजगी में तो बात मत पूछो, स्पष्ट रूप से देख पाओगे उसे। कोई उदास है, डिस्टर्ब है, दिखेगी माया। माया है वो। समझ की बात है बच्चे। देखो, अपने अंदर झांको बच्चे, होश में आओ। कभी समय निकाल कर मूल अवस्था में बैठो, मूल स्वरूप में बैठो। बड़ा आनंद आएगा, बड़ी खुशी होगी। सब पाठ से परे जाओ। भल तुम विश्व महाराजन भी बने होंगे, भूल जाओ। तुम चांडाल भी बने होंगे, भूल जाओ। प्रिंस भी होंगे, भूल जाओ। बेगर होंगे, भिखारी, भूल जाओ। सबसे परे जाओ। ज्ञानी होंगे, भूल जाओ। अज्ञानी होंगे, भूल जाओ। अपनी अवस्था में बैठो। तुम्हें परेशान कौन करता है? यही पाठ। इन्हीं से तो परेशान हो रहे हो। शांति तो अपनी अवस्था में, अपनी स्थिति में। तुम्हें कभी पता चलता है तुम्हारा कोई विपरीत पाठ था तो तुम दिन रात परेशान होते रहते हो। अभी जो बीत चुका उसके लिए तुम परेशान हो रहे हो, जो तुमने बजाया उसके लिए तुम परेशान हो रहे हो। तुम्हें ये बताया गया भविष्य में तुम्हारा ये पार्ट है, तो भी तुम परेशान होते हो, कब मिलेगा वो, कब हम उस पार्ट को बजाएंगे। दोनों तरफ से तुम परेशान हो, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। समझ की बात है बच्चे। पार्ट को तुम कहां से भी देखो, परेशान ही हो जाओगे। पार्ट का आनंद सिर्फ तुम तब ले सकते हो जब तुम पार्ट में हो, पर पार्ट से पहले और पार्ट के बाद दुख ही मिलेगा। अच्छा पार्ट हो तो भी, बुरा पार्ट हो तो भी। नारायण ने पहला जन्म ले लिया नारायण का, लक्ष्मी ने ले लिया लक्ष्मी का। अभी दूसरे जन्म में तो कोई और लक्ष्मी नारायण है। दूसरा जन्म उनका हुआ, फिर उनको बस बताओ पिछले जन्म में तुम लक्ष्मी नारायण थे, हो गए दुखी। अब क्यों नहीं? फिर हमने ऐसे क्या पाप किए कि इस जन्म में हम लक्ष्मी नारायण क्यों नहीं है? दुख शुरू हुआ। बात यही है। कोई इस जन्म में साधारण है, उसको ये बताया गया अगले जन्म में आप लक्ष्मी नारायण। परेशानी शुरू, इस जन्म में क्यों नहीं? फिर यहां क्यों नहीं? फिर यही माया है। उलझन स्टार्ट हो गई बच्चे। भविष्य बताया तो भी दुखी, भूतकाल बताया तो भी दुखी। पार्ट से परेशान, पार्ट में परेशान हो जाओगे, बहुत परेशान। समझ की बात है। तुम्हें
तुम्हारा पाठ बताया गया और तुम्हें बताया गया तुमने इतने पुण्य किए, इतने पाप किए, फिर तुम परेशान होते हो। इतने पुण्य है तो तुम्हारा ये सवाल होता है और पुण्य क्यों नहीं, और भी तो कर सकते थे हम पुण्य। इतने पाप है तो सवाल होता है इतने पाप कहाँ से हो गए, नहीं होने चाहिए थे। तुम्हें अगर ड्रामा बनाने दे दिया तो तुम उसका क्या करोगे पता नहीं फिर। समझ है? इसलिए बच्चे पाठ से बाहर आओ, साक्षी दृष्टा अवस्था में आओ। किसी को बड़ा पाठ दिया तो भी वो परेशान, बड़ा क्यों दिया फिर मुझे, इनका छोटा अच्छा है। छोटा दिया तो भी वो परेशान, इनका बड़ा अच्छा है पाठ। अजीब संसार है। यही एक कारण है ईश्वर किसी को रचना देता नहीं, क्योंकि मनुष्य आत्मा, उसको भगवान भी बनाया ना तो भी वो संतुष्ट नहीं होती, नहीं होती वो। समझ है? ये आत्मा की खासियत है। इसलिए आत्मा पाठधारी ही अच्छी है, उसको भगवान बनाने से कोई उपयोग नहीं है। क्या का क्या कर देगी। भगवान कभी कभी सोचता है मैं किसी आत्मा को भगवान बना दूं, देखो तो सही ये क्या करता है। इसका अपना दिमाग। कोई भी मुझे पूछे मैं एक ही सवाल करूंगा, अगर मैंने तुझे भगवान बनाया तो तू क्या करेगा बता। और वो जो कहेगा वो कभी सिस्टम में नहीं बैठेगा, कभी नहीं। इसलिए बच्चों तुम आत्मा हो, पार्टधारी हो, पार्ट बजाते हो। अभी पार्ट से परे जाओ, अपनी स्थिति में बैठो, साक्षी होकर पार्ट को देखो। साक्षी होकर ज्ञान तो सभी देते हैं साक्षी दृष्टा अवस्था का, पर जब परिस्थिति उन पर आती है ना तब इनकी साक्षी कहाँ होती है और दृष्टा ये कहाँ खो जाता है, इसको भी खबर नहीं होती। ज्ञान तो बहुत बढ़िया देते हैं हर कोई कि हमें साक्षी दृष्टा अवस्था में जाना चाहिए, रहना चाहिए। मारो इसे थप्पड़, देखो ये साक्षी दृष्टा अवस्था में रहता है क्या। दो चार गालियां करो अपमान, देखो ये उस अवस्था में रहता है क्या। नहीं रह पाता। बातें तो बड़ी बड़ी करता है, साक्षी दृष्टा अवस्था, इसकी बातें ऐसी जैसे भगवान ही अवतरित हो गया। समझ की बातें हैं सारी। देखो बच्चों, पाठ से परे अपनी स्थिति में जाओ, अपनी अवस्था में जाओ, अपने को देखो। बड़ा आनंद है, बड़ी खुशी है। जब तुम उस अवस्था में जाओगे, तुमसे उठने वाला हर एक संकल्प तुम्हें समझ में आएगा, उसका कनेक्शन भी तुम्हें पता चलेगा। फिर तुम पार्ट प्ले करते जाओगे। बड़ा आनंद आएगा, उसमें विश्राम है बच्चों। उस अवस्था में उसमें जाओ। बाकी नारायण का पार्ट हो या चांडाल का पार्ट हो, भिखारी का हो, किसका भी हो, परेशानी है।
विश्राम को पाना चाहते हो तो अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाओ। तुम्हारा पार्ट कैसा भी हो, तुम्हारे जीवन में कितने भी दुख दर्द हो, तुम बस उस अवस्था में बैठो, अनुभव करके देखो। कभी कोई भी कर्म करते हो तो बच्चे कुछ सेकंड्स के लिए, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड्स, जैसे तुम्हारे पास समय है, बस उस अवस्था में बैठो परे, बस एक सितारा। अगला जो कर्म करना है उसके बारे में भी नहीं सोचो, बस उस अवस्था में बैठो। फिर अगले कर्म पर उस अवस्था का क्या परिणाम होता है यह तुम अनुभव करो। अभी कर सकते हो तो ट्राई करो। परमात्मा वाणी सुन रहे हो, 5-10 सेकंड के लिए तुम बस सब भूल जाओ। कोई देह नहीं तुम्हारे पास, कुछ नहीं, कोई मन बुद्धि संस्कार नहीं, कुछ नहीं, बस एक सितारा हो। कंबाइंड स्वरूप में रहो या नॉर्मल स्वरूप में रहो, बस एक गोल्डन सितारा हो और कुछ भी नहीं। इसे आंखें बंद करके करो, क्योंकि बाहर का संसार दिखेगा, खो जाओगे। अभी पार्ट में आओ। कुछ अनुभूति हुई पार्ट में आने के बाद? अनुभव पार्ट में आने के बाद होगा। उस अवस्था में क्या अनुभव हुआ, कुछ सुनाएंगे कोई? लाइट फील हुआ, साइलेंस फील हुआ, कोई विचार चला, साइलेंस रहा। स्थिति अच्छी होती गई। कौन सी? अवेयरनेस आया, साइलेंस था, गोल्डन लाइट फैल रही थी, किरणें। ब्लैंक हो गया 3-4 सेकंड्स के लिए, फिर विचार आया। कोई अनुभव? असीम शांति थी, विचार नहीं चले, पार्ट में आए, विचार शुरू हुए। सुकून और रिलैक्स फील हुआ। ब्लैंक अवस्था टाइम और स्पेस से परे। पूर्ण रूप से विचार बंद हुए, बस संकल्प था हम ही है। पार्ट में आते वाणी सुनने के विचार चले।
उस अवस्था में स्थित रहना है। पार्ट में आते ही सब देह भान आ गया, पार्ट का भान आ गया, उसमें उससे परे थे, सब भूल गए थे। साइलेंस की फीलिंग आई, शांति और विश्राम महसूस। बच्चे बीच बीच में समय निकालो और उस अवस्था में जाओ। कुछ सेकंड्स भी उस अवस्था में आप रहोगे, आत्मा बहुत चार्ज होगी, बहुत ज्यादा। आत्मा शक्तिशाली महसूस करेगी, क्योंकि उतने सेकंड्स की जो ऊर्जा है जो खर्च होने वाली है वो बच गई। आत्मा की एक सेकंड की ऊर्जा भी बहुत बड़ी है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते वो कितनी बड़ी ऊर्जा है। आत्मा की एक सेकंड की ऊर्जा बहुत बड़ी है। कभी जो अभी मैंने कहा, कोई कर्म करते कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे ही उस अवस्था में जाओ और फिर कर्मों में आओ, देखो क्या होता है। अभी यहाँ तो परमात्म वाणी का कर्म है, अभी तुम अनुभव करके देखो। इससे पहले जो तुम परमात्म वाणी सुन रहे थे, इस विधि से पहले, वो और अभी जो तुम सुन रहे हो, इसमें कोई अंतर महसूस हो रहा है किसी को? बोलिए। पूर्णता यहाँ है और सितारा स्पष्ट दिख रहा है। पूर्ण रूप से फोकस परमात्मा वाणी पर हो गया, कोई और विचार नहीं। बोलिए लास्ट। एकाग्रता बढ़ गई, एकाग्रता बढ़ गई, पहले कम थी। अटेंशन बढ़ गया। अनुभव हो तो बताना, यहाँ पर है ऐसे अनुभव हो रहा है, पहले से ज़्यादा अच्छे से सुन पा रहे, और एक लाइटनेस आ गया, फोकस हो गए, एकाग्रता बढ़ी। कोई बात नहीं, ऐसे ही कर्मों में भी अनुभव करो। तुम्हारे रोज के वही कर्म है जो तुम करते हो, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक। पर इसी प्रकार से पार्ट से परे जाओ और फिर कर्म करके देखो। कोई भी कर्म हो, इवन पानी पीने का भी कर्म क्यों ना हो, एक सेकंड के लिए तुम इस अवस्था में जाओ और फिर पानी पियो, करके देखो क्या होता है। कोई सेवा भी हो, 10 सेकंड, बड़ी सेवा है तो 10 सेकंड्स, छोटी सेवा है 5 सेकंड्स, थोड़ी जल्दी वाली सेवा है 3 सेकंड्स, इमरजेंसी है 1-2 सेकंड्स, करके देखो और फिर उसका परिणाम कर्मों में, पार्ट में क्या आ रहा है उसका अनुभव लो। समझो इन बातों को। पार्ट से परे जाते हो तब बच्चे तुम्हारे अंदर सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं, सारी की सारी। और वापस जब तुम पार्ट में आते हो तो तुम्हारी सारी शक्तियां जागृत हैं। इस कारण सफलता सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। सहज रूप से बुद्धि जैसे चलनी है चलेगी, विचार उस सेवा में, उस कार्य में जैसे चलने हैं अपने आप चलेंगे, क्योंकि सारी शक्तियाँ इमर्ज हैं। संस्कार अपने आप इमर्ज हो जाएंगे उस सेवा के।
इस अवस्था में जाओ बच्चे। थोड़े सेकंड्स का ब्रेक लो। या तो कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। बच्चे शक्ति बहुत बड़ी है, सबसे परे जाना है। बस मैं एक सितारा, आत्मा, मूल स्वरूप अवस्था, स्थिति सहज है बच्चे, बहुत सहज है। ऐसे करते 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 देह के भान से निकलते जाओगे, और जैसे देह के भान से निकलते जाओगे तुम्हें स्वयं की अनुभूति बहुत ज्यादा होगी। बच्चे, तुम कल्पना नहीं कर सकते, तुम्हारी जो स्वयं की अनुभूति है आत्म रूप में, सितारे के रूप में, उसके आगे नारायण का पार्ट फीका है। वो सुख दो कौड़ी के भी नहीं है आत्मा अनुभूति के आगे। बस क्या है, तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में होने के कारण वो जो सतयुगी बॉडी कॉन्शियसनेस का पार्ट है नारायण का, वो तुम्हें बड़ा लग रहा है सोल कॉन्शियसनेस का पार्ट, पर वहाँ बॉडी है ना, तो तुम्हें लग रहा है वो बहुत बड़ा पार्ट है, विश्व महाराज। अरे बच्चे, कुछ भी नहीं। आत्मा अनुभूति के आगे वो पार्ट कुछ भी नहीं है। तुम अगर आत्मा अनुभूति करने लगे, ऐसे करते करते उस अवस्था में बैठने लगे, आ गए, तो तुम खुद कहोगे बाबा ये सब दो कौड़ी के पार्ट है, क्या नारायण, क्या ये नहीं चाहिए, यही अवस्था बड़ी अच्छी है, बहुत सुंदर है बाबा। समझ की बात है। नारायण के पार्ट में फिर भी कुछ कमियां हैं। इस अवस्था में संपूर्णता है, संपन्नता है। इसलिए संगम पर परमात्मा आकर बस इस ही अवस्था की बात करता है। मुझे देखा है सतयुग की कभी बात करता हूँ, गाली देता हूँ सतयुग को, क्योंकि बच्चे भ्रम है, वो सब माया है। ये ऐसी बात हुई, पहली दूसरी की कक्षा में बच्चा बैठा है, ABCD ढंग से नहीं आ रही और सपने देख रहा है बड़े अफसर बनने की, बड़ा बिजनेसमैन बनने की बातें कर रहा है। समझ है बच्चे, इस अवस्था में देखो बड़ा आनंद है, परम आनंद है बच्चे। इसलिए बीच बीच में इस अवस्था में जाते रहो। यह तो सेकंड की अवस्था है, ऐसे नहीं कि इसके लिए बहुत समय चाहिए, नहीं, सेकंड की अवस्था है, तुरंत जाना है उस अवस्था में, बड़ा अच्छा लगेगा। सारी उलझन पार्ट में, दोबारा कह रहा हूं, अच्छा हो या बुरा हो, सारी उलझन उसमें है। यह अवस्था उलझन से परे है। सारी जो उलझने हैं उनसे परे परम आनंद की अवस्था है। कभी बैठा करो, बहुत सुख है। समझ की बात है। तुम किसके पीछे लगे हो पता है? सारा संसार पार्ट बदलने के पीछे। मेरे जीवन में दुख क्यों है, कम सुख क्यों है, अशांति क्यों है,
शांति क्यों नहीं है? अरे ये सब पार्ट है, ये सब कुछ पार्ट है, तुम इसे समझो। तुम्हारा यह सब पार्ट है। मैं यह सवाल पूछूं इस वक्त मैं मधुबन में क्यों नहीं, तो ये प्रैक्टिकल सवाल है, ये पार्ट नहीं है। पर तुम जो पूछ रहे हो वो पार्ट है। पार्ट का कोई उत्तर नहीं है यहां पर, उसे बस प्ले करो। समझो इन बातों को, गहरी बातें। हर व्यक्ति अपने पार्ट को बदलने के पीछे पड़ा है। सुख है तो ज्यादा सुख के पीछे पड़ा है, दुख है तो सुख के पीछे पड़ा है, अशांति है तो शांति के लिए दौड़ रहा है, शांति है तो और शांति के लिए दौड़ रहा है। पता नहीं वो क्या कर रहा है। उसे ये समझ लेना चाहिए कि यह पार्ट है जो हम प्ले कर रहे हैं। पार्ट नहीं बदला जा सकता। कभी आपने देखा है छोटे बच्चे मूवी सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, या कोई मैच देखते हैं, या बैठे बैठे वो कहते हैं अरे ऐसे फाइट मारता तो, वैसे फाइट मारता तो, ऐसे बैट घुमाता तो सिक्सर लग जाता, यहां से किक लगाता तो गोल हो जाता। अरे पर वो पार्ट है, टीवी में मैच चल रही है, रिकॉर्डेड है वो। कितने इमोशनल होते लोग। कोई कोई जो उम्र वाले होते हैं वो तो गाली देने लग पड़ते वहां एक्टर्स को, अरे मार इसे तू, ये ऐसा ये वैसा। मतलब वो इतना खो गया कि बात मत पूछो। ये तुम्हारी हालत है संसार की, तुम खो गए हो संसार में। सबसे परे जाओ। नींद आना भी पार्ट है, नींद ना आना भी पार्ट है, भूख लगना भी पार्ट है, भूख ना लगना भी पार्ट है। तुम उसे प्ले तो करो। तुम जो चाहते हो कि ये ऐसे नहीं वैसे हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है बच्चे। और हमेशा तुम्हारी चाहना उल्टी ही है। कब तुमने किस पार्ट को एक्सेप्ट किया है? किसी भी नहीं, किसी भी पार्ट को तुमने एक्सेप्ट नहीं किया है। हाँ ये पार्ट है हमारा, हम इसे एंजॉय करेंगे, नहीं। तुम्हें हर पार्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं। अजीब बात है, तुम्हारा 1 घंटा योग अच्छा लगे तो सवाल उठता है 2 घंटे क्यों नहीं, 2 घंटा अच्छा लगे तो 4 घंटे क्यों नहीं, 4 घंटे हो तो 8 घंटे क्यों नहीं, 8 घंटे हो जाए तो तुम सोचते हो काश हम 24 घंटे बैठते योग में। अजीब अस्तित्व हो। तुम पार्ट प्ले कर रहे हो हर प्रकार से। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, परिवर्तन, ये पार्ट नहीं है। सांसारिक रूप से जो कुछ चल रहा है वो पार्ट है। श्रीमत छोड़कर सब कुछ पार्ट है। श्रीमत एक ही है जो ड्रामा से परे है। यह कभी नहीं समझना कि श्रीमत भी पार्ट में आती है, नहीं बच्चे। एक श्रीमत ही है जो ड्रामा से परे है। बाबा आपको श्रीमत पर चलाकर ड्रामा से परे लेके जाना चाहता है। जब आप ड्रामा से परे जाओगे तब अपना ड्रामा बदल पाओगे। पर बच्चे आपको मनमत में चलना है, परमत पर चलना है। समझ के बाद अभी मुझे एक बात बताओ, तुम यहां जो बैठे हो समर्पित रूप से, ये पार्ट है क्या? ये क्या है? पार्ट है? ये पार्ट नहीं है। संसार में जो बैठे वो पार्ट है।
क्योंकि वही संसार। फिर संसार में ज्ञान भी सुन रहे, पार्ट है। योग भी लगा रहे, पार्ट में है। समर्पित होने के बाद पार्ट से परे जाते हो। उसमें भी जब तुम श्रीमत पर चलते हो, बाबा तुम्हें बहुत जन्मों के पार्ट से परे लेके जाता है, कल्पों कल्प के पार्ट से परे लेके जाता है। समर्पित होना माना एक जन्म से, एक यूनिवर्स के, एक कल्प के पार्ट से परे आना। समर्पित होना माना एक यूनिवर्स के, एक कल्प के पार्ट से परे आना। पर श्रीमत पर चलना माना कल्पों कल्प के पार्ट से परे जाना। फिर आपको सारी अनुभूतियां होंगी। पार्ट से परे जाओ। समझो इन बातों को। हर कोई उलझा हुआ है। हर कोई अपना जो परिचय देता है उसे पता ही नहीं कि वो अपने पार्ट का परिचय दे रहा है। अपना तो उसने परिचय कभी दिया ही नहीं। अपना परिचय वो कभी देता ही नहीं, क्योंकि उसे ही अपना परिचय नहीं है। वो बस अपने पार्ट का ही परिचय देता है। मैं फलाना, मैं ये, मैं वो। समझ है बच्चे? और आत्मा कहे तो आगे बताने के लिए कुछ है नहीं, परिचय देने के लिए। देखो बच्चे, ये सब माया है, सारी माया है। तुम ज्ञानी, यह भी पार्ट है। तुम योगी, यह भी पार्ट है। तुम धारणा युक्त, यह भी पार्ट है। सारे पार्ट हैं। समझ की बातें हैं सारी। सबसे नीच पार्ट सेवाधारी, सबसे नीच पार्ट। सेवाधारी सारे सतयुग में सेवाधारी ही बनेंगे, क्योंकि इन्होंने कभी ज्ञान योग किया नहीं, धारणा धारण की नहीं। इसलिए यह सतयुग में भी सेवाधारी ही बनेंगे। सतयुग में आए तो नसीब, आए तो भी सेवाधारी ही बनेंगे, क्योंकि इन्होंने कभी परिवर्तन का कार्य किया ही नहीं। अपने ऊपर कभी कोई काम किया ही नहीं। पार्ट से परे जाओ, अपने को देखो। संसार वाले 24 घंटे उलझे हैं। मैं माता, मैं पिता, मैं पति, मैं पत्नी, मैं बच्चा, मैं चाचा, मामा, काका, एम्प्लॉय, बॉस। शांति ही नहीं संसार वालों को। पार्ट में बच्चे अशांति ही अशांति है, बहुत अशांति। समझ की बात। बच्चे, मैं हूं परमात्मा, भगवानों का भगवान। और कभी देखा है मुझे? कभी मैं उस कॉन्शियसनेस में रहता हूं, मैं प्रत्यक्ष करता हूं कि मैं भगवान हूं। मैं अपने में रहता हूं मस्त। तुम्हें भी मैं वही सिखा रहा हूं, तुम भी अपने में रहो। समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चे, पार्ट से परे जाओ, बड़ा आनंद है। फिर तुम सबसे परे जाओगे। तुम्हें जो रिपेयर करना है वो जब तुम पार्ट से परे जाओगे तब रिपेयर कर पाओगे, क्योंकि वहां से जब तुम देखोगे हर विचार को, हर विजन को, हर संस्कार को, बस तुम्हें ये फील होगा, बस लगेगा तुम्हें ये विचार सही नहीं। ध्यान देना मेरे वचनों पर। अभी उस अवस्था में जाने के बाद, पार्ट से परे जो अभी तुमने एक्सपीरियंस किया कुछ सेकंड्स का, उसमें जाने के बाद जब तुम मन को देखोगे, विचारों को देखोगे, ये विचार ठीक नहीं, दोबारा कभी नहीं आएगा वैसा विचार।
तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बस तुम देखोगे ये विजन ठीक नहीं, ऐसे विजन ठीक नहीं। तुमने ये भी नहीं कहा है, संकल्प भी नहीं उठाया है कि ऐसे विजन दोबारा ना आए, नहीं, तुमने बस डिसाइड किया है, निर्णय लिया है ऐसे विजन ठीक नहीं है, गए, परमानेंट चले गए, कभी नहीं आएंगे। संस्कारों को देखोगे बस संकल्प उठेगा, ये इस प्रकार के संस्कार अच्छे नहीं है, गए हो। उस अवस्था से तुम्हें संकल्प भी उठाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, और तुम्हें जज भी नहीं करना है क्या सही क्या गलत, वो अपने आप हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, बस तुम उस अवस्था में जाओ। उस अवस्था में जाते ही परिवर्तन शुरू हो जाता है। ये तो तुम कुछ सेकंड्स के लिए गए हो, सेकंड 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 प्रैक्टिस करते करते थोड़े लंबे समय के लिए जाना है। ऐसे नहीं कि सेकंड में ही ऑपरेशन हो जाता है, ऐसे तो नहीं है ना। शरीर में किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन करना है, मेडिकल बात है, तो सेकंड में तो नहीं होती ना बात, कुछ सेकंड्स की तो बात नहीं होती, 15 मिनट आधा घंटा तो लगता है। तुम समझ जाओ, उतना समय तो जाओ, 15 मिनट आधा घंटा, आधी घड़ी, एक घड़ी, देखो क्या होता है, सब अपने आप होने लगता है। उस अवस्था में तुम्हें लगेगा नहीं, हमें बाबा को याद करना चाहिए, बस लगा है, याद शुरू हो गई। नहीं, विश्व की हालत ये है, सकाश देना चाहिए, शुरू हो गया। तुम इस स्थिति में, पार्ट की स्थिति में जो जो चाहते हो, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, वो सब वहाँ से ऑटो प्रोसेस में होगा, बिना मेहनत के, बिना शक्ति के, बिना युक्ति के, बिना बल के होगा। तुम देखोगे बस हो रहा है, बस उस अवस्था में जाओ। जब भी मन हो जाओ, जब भी समय मिले जाओ, जब भी लगे जाओ। देखो धीरे धीरे जीवन में क्या बदलाव आता है उस अवस्था में जाने से। सबसे परे जाओ और बच्चे सुख पाओ, परिवर्तन पाओ। पार्ट उलझन है, दोबारा कहता हूं, पार्ट में नहीं ठहरो। समझो इन बातों को, पार्ट में नहीं अटको किसी भी प्रकार से, उससे परे जाओ, उलझन से परे जाओ। बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, बड़ी मौज है, खुशियां है उस अवस्था में। सब होता जाएगा। यहां तुम्हें सब करना पड़ रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। वहां कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब होता जाएगा। उस अवस्था में जाओ। जब पार्ट नहीं तो कोई माया नहीं, माया नहीं है तो आगे कोई बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या है क्या नहीं, बस तुम हो, बाबा है, मौज है। उस अवस्था में जाओ, साक्षी दृष्टा, बस उसी में रहना है। बहुत खुशी होगी। परिवर्तन की अवस्था है, ध्यान में रखना बच्चे। तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे दृष्टि से, तुम्हारे संकल्प से
यह संसार परिवर्तन नहीं होगा। संसार परिवर्तन होगा सभी आत्माओं के उस अवस्था से। जैसे एक एक आत्मा उस अवस्था में जाना शुरू करेगी, आप देखोगे संसार में बाहरी रूप से परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। उस आत्मा की जीवन तो परिवर्तन होगी ही होगी, साथ साथ संसार में बाहरी रूप से परिवर्तन दिखेगा। इसलिए बच्चे, तुम्हारा उस अवस्था में जाना बहुत आवश्यक है, तुम्हारे लिए और संसार के, विश्व के कल्याण के लिए। जब तक तुम केवौस में हो, संसार में केवौस रहेगा। तुम भी परेशान, संसार भी परेशान। जैसे तुम साइलेंस में चले जाओगे, साइलेंस की अवस्था है यह, तुम देखोगे संसार भी साइलेंस में जाएगा। समझ की बात है। देखो बच्चों, विचार करो और ध्यान में रखना, परमात्मा इस संसार का परिवर्तन कर रहा है, पर वो अपने से नहीं करता, आत्माओं के द्वारा ही करता है। कभी इस बात को भूलना नहीं। आत्माएं ही निमित्त बनती है संसार के परिवर्तन के लिए, इसलिए करके भी वो अकर्ता है, क्योंकि उसने किया ही नहीं, आत्माओं ने किया, उसने कराया। वो कराता है, वो करता नहीं। इसलिए बच्चे, तुम आत्माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है संसार का परिवर्तन, विश्व का परिवर्तन। ध्यान दो इस बात पर। जैसे तुम उस अवस्था में जाते जाओगे, परिवर्तन होता जाएगा। तुमसे विश्व बदलेगा बच्चे, विश्व से तुम नहीं बदलोगे, तुमसे विश्व बदलेगा। इसे कभी भूलना नहीं। तुमसे ही विश्व है और तुमसे ही बदलेगा। परमात्मा पीछे है, करन करावनहार। करने वाले तुम हो, कराने वाला वो है। तुम कुछ नहीं करो, तुम बस अपने आप में बदलाव करो, संसार में बदलाव होता जाएगा। संसार के बारे में सोचो ही नहीं बच्चे, स्व कल्याण ही विश्व कल्याण है। विश्व कल्याण कुछ अलग नहीं है बच्चे, स्व कल्याण ही विश्व कल्याण है। इसे ध्यान में रखना, समझो इन बातों को। तुमसे सारा संसार जुड़ा हुआ है। जैसे तुम बदलते जाओगे, तुम अनुभव करोगे उतना ही संसार बदलता जा रहा है। द्वापर से जैसे तुम तमोप्रधान होते गए, संसार तमोप्रधान होता गया। संगम पर जैसे तुम सतोप्रधान होते जाओगे, संसार सतोप्रधान होता जाएगा। पहले आत्मा सोना बनती है, कंचन, फिर संसार बन जाता है। सतयुगी संसार आ गया। पहले संसार नहीं है बच्चे, पहले आत्मा। ध्यान दो। आपको क्या लगता है, परमात्मा ने पहले संसार रचा होगा या आत्माएं रची होंगी? आत्माएं ही रची ना, तो पहले बदलना आत्माओं को है। तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर बहुत छोटा सा अवगुण है, उदासी, नाराजगी, फलाना, पर तुम्हें इसका परिणाम नहीं पता है, संसार में क्या हो रहा है।
तुमने अवगुण छोड़ा, देखना संसार में क्या होता है। कोई भी प्रयोग करके देखे, अपना छोटे से छोटा एक अवगुण छोड़कर सारा संसार देखे, संसार में क्या परिवर्तन होता है। कभी भी करके देखो, आप सब हैरान हो जाओगे। उस दिन से आप संसार को भूल जाओगे और अपना परिवर्तन करना शुरू करोगे। ध्यान दो, एक हॉलीवुड की मूवी है, उस मूवी में एक शहर का एक नक्शा होता है। वो एक्टर वहां आता है, उसे पता नहीं होता ये क्या है, पूरा शहर एज इट इज वहां दिखाया होता है। वहां वो पानी डालता है थोड़ा सा, तो उस शहर में बारिश होना शुरू हो जाती है। वहां पंखा ऑन करता है, हवा चलती तो वहां तूफान आना शुरू हो जाता है। उसे समझ में आता है जो यहां हो रहा है वही बाहर हो रहा है। वही बात है, वो वहां उस शहर को बहुत सुंदर बनाना शुरू करता है, बाहर अपने आप शहर सुंदर बनना शुरू हो जाता है। लोग भी शौक होते हैं कि ये शहर सुंदर कहाँ से हो रहा है, बल्कि हम में से कोई नहीं कर रहा है। यही वो बात है, जैसे तुम अपने आप को सुंदर बनाना शुरू करोगे, आप देखोगे बाहर का संसार सुंदर होता जा रहा है। सब तुमसे है बच्चे, तुम अपने में बदलाव करो, तुम्हें संसार में बदलाव मिलेगा ही मिलेगा। 100%, 100%। इसलिए बच्चे अपने में बदलाव करो। तुम्हें संसार में जो दिख रहा है ना, लोग ऐसे बन गए वैसे बन गए, ये कहीं ना कहीं अंशता ही सही, अंश का भी अंश ये तुम में है, इसलिए संसार में इतना है। इसे समझो। तुम्हें दिख रहा है संसार में लोग परेशान हैं क्योंकि तुम परेशान हो। तुम खुशी में आओ, तुम्हें दिखेगा संसार अपने आप खुशी में आता जा रहा है। तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि तुम अपने स्थिति में आओ इसलिए मैं ज्ञान दे रहा हूँ। ऐसा धंधा मैं नहीं करता, मैं हमेशा रियलिटी बताता हूँ, सत्यता। तुम करो या ना करो, यह बात है। तुम बदले कि संसार बदला। तुम्हें जो दिख रहा है क्योंकि तुम में है इसलिए तुम्हें दिख रहा है, बाकी कोई वजह नहीं है। ध्यान दो, गफलत नहीं करो बच्चे किसी भी रूप से। होश में आ जाओ। तुम अपने को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन में ही विश्व परिवर्तन छिपा हुआ है। इस संसार की हालत क्या है पता है? हर कोई एक दूसरे को बदल रहा है। हर कोई एक दूसरे को कहता है आप ऐसे क्यों करते हो, आप वैसे क्यों करते हो। आपको कुछ समझ में नहीं आता। यही वो बात है। समझदार बनो, समझ की बात है। होश में आओ, जागरूक हो जाओ, वरना बच्चे गफलत हो जाएगी बड़ी। इसलिए अपने परिवर्तन पर ध्यान दो। इस अवस्था में बैठो, परिवर्तन होता जाएगा। स्वपरिवर्तन पर अटेंशन दो। हर छोटी 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 बात अपनी बदलो। मन का हर विचार बदलो, बुद्धि का हर विजन बदलो। कोई भी संस्कार इमर्ज हो गया तुरंत उसे मुक्त करो। उसके बदले में तुम्हें कैसा संस्कार चाहिए वो संकल्प करो। कोई भी बुद्धि में विजन आया उसे मुक्ति दो,
उस विजन को क्रिएट करने वाली माया को मुक्ति दो। सूत्र बता रहा हूं। वैसे तो बाबा दे ही रहा है, दे भी दी बाबा ने, पर फिर भी कुछ आया इसके अलावा संकल्प नहीं कट कर रहे, मुक्ति देना। इस विजन को क्रिएट करने वाली जो माया है उसे हम मुक्ति दे रहे हैं, वो माया मुक्त हो जाए। अभी उस विजन को क्रिएट करने वाली ही माया नहीं रही तो वैसे विजन नहीं आएंगे। कोई विचार आया, इस प्रकार के विचार करने वाली जो भी माया है वो मुक्त हो जाए। कोई संस्कार इमर्ज हुआ जो तुम्हें नहीं चाहिए, इस प्रकार के संस्कार इमर्ज करने वाली जो माया है वो मुक्त हो जाए। कोई दृष्टि चली, इस प्रकार की दृष्टि चलाने वाली माया मुक्त हो जाए। कोई बोल निकले, इस प्रकार के बोल निकालने वाली माया मुक्त हो जाए। कोई विपरीत कर्म तुमसे हुए, इस प्रकार के कर्म कराने वाली माया मुक्त हो जाए। फिर वाइब्रेशंस हो, वृत्ति हो, भाव हो, स्थिति हो। सूत्र समझ में आया? ये सूत्र अपनाओ। संसार वाले बच्चों, आप भी सोच रहे होंगे क्या हम इस सूत्र को अपना सकते हैं? बच्चों ट्राई तो कर सकते हो, हुआ तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई करो। बच्चे, यह सब होने के लिए ही परमात्मा का बनना पड़ता है। यह सब होने के लिए। संसार में कितनी मायाओं को मुक्त करोगे? और अगर संसार में ऐसी सारी मायाएं तुमने मुक्त कर दी तो तुम्हारे सारे रिश्ते बिगड़ जाएंगे, बरोबर है? सारी नौकरी धंधा सब खराब हो जाएगा, घर परिवार बिगड़ जाएगा, क्योंकि माया में रह रहे हो, माया में पाठ बजा रहे हो। और अगर तुमने माया को मुक्त किया तो जीवन दुखदायी बनेगी। किस किस माया को मुक्त करोगे? इसलिए बच्चों समर्पित होना पड़ता है। समर्पित होने के बाद ही माया मुक्त होती है, वो भी जब तुम्हारा समय आता है, परमात्मा वरदान देता है, तब यह सब होता है। फिर भी बाबा कहेगा संसार वाले इस सूत्र को अपनाओ, ट्राई करो, भाग्य होगा, हुआ तो हुआ। समर्पण ही उपाय है बच्चों परिवर्तन का, ध्यान में रखना। बिना समर्पित हुए परिवर्तन नहीं हो पाएगा। मैंने बहुत वाणियों में कहा है, इम्पॉसिबल है लगभग बिना समर्पित परिवर्तन होना। समझ की बात है सारी। इस प्रकार से संकल्प करो, अपनी माया को मुक्त करते जाओ। संकल्प ध्यान में आया? इस प्रकार के विचार, इस प्रकार का विजन, इस प्रकार के संस्कार, इस प्रकार के कर्म, इस प्रकार के बोल, इस प्रकार की दृष्टि, ये सब निर्माण करने वाली, क्रिएट करने वाली जो भी माया है मुक्त हो जाए। बस इतना सा संकल्प करना है। समझ रहे? ऐसे जब तुम संकल्प करोगे और अपनी माया को पूर्ण रूप से मुक्त करोगे, फिर बच्चे तुम विश्व कल्याणकारी बनोगे। तुम्हारे सामने जो भी आएगा उसकी माया को भी तुम मुक्त कर पाओगे, क्योंकि तुमने अपनी माया मुक्त की है। वो बेचारे अपनी माया मुक्त नहीं कर पाएंगे। आगे चल के पूरे संसार से सारी आत्माएं तुम्हारे पास आएंगी। मास्टर मुक्तिदाता तुम हो, तुम्हें ही यह सेवा करनी है। समझो इन बातों को। इसलिए बाबा तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हारा ही कार्य है। बच्चे अपनी माया को मुक्त करो, पूर्ण रूप से मुक्त करो। कभी भी आए, कहाँ भी आए, बस तुम्हें इस संकल्प को सदा स्मृति में रखना है। एक दूसरे को भी याद दिलाना है। अगर तुम चाहो तो आपस में, तो एक दूसरे को याद दिलाना है। संकल्प करो, बस ध्यान में रखना है, 1 मिनट के अंदर संकल्प होना चाहिए।
मैं 1 सेकंड भी नहीं कहता, पर 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर संकल्प उठा, माया मुक्त हो सकती है, चांसेस 100% है। हर प्रकार से माया को मुक्ति देते जाओ, हो जाएगी मुक्त, क्योंकि बाबा की आज्ञा है, श्रीमत है, क्योंकि बाबा को विश्व कल्याणकारी बच्चे तैयार करने हैं। किसी को तो इस संसार का कल्याण करना पड़ेगा ना। कौन करेगा? जिसका अपना कल्याण हो गया है। जिसका कल्याण नहीं हुआ है वो इस संसार का कल्याण कहाँ से कर पाएगा? नहीं कर सकता। इसलिए इस सूत्र को अपनाओ और बच्चे अपना कल्याण करते चलो और विश्व कल्याणकारी के रूप में तैयार हो जाओ, सारे सृष्टि का, सारे विश्व का कल्याण करने के लिए। सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना, आनंद में रहना और यह परमात्मा की विधियाँ अपनाते अपना कल्याण करके सारे विश्व का कल्याण करना। ओम शांति। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाहरे मैं आत्मा वाह, वाहरे मेरा भाग्य वाह, वाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाहरे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।